नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीज़न द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को मूवमेंट इंस्पेक्टर एमवीआई का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। यह मुंबई डिवीज़न का पहला सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर हुआ था। तो दोस्तों चलिए इसमें डिस्कस करते हैं क्या पेपर आया था, कौन कौन से क्वेश्चन थे और इसमें एक टोटल 110 क्वेश्चन थे। उसमें से आपको 100 क्वेश्चन, कोई भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं पूरा पेपर यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, एक योजना वर्ष 2020 में दो पूर्व योजनाओं लिबरलाइज्ड वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम LWIS और स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर SFTO योजना का विलय करके शुरू की गई। मतलब 2020 में इन दो LWIS और SFTO योजना को विलय करके कौन सी नई योजना बनाई गई? तो यह योजना बनाई गई थी LSFTO, जिसका फुल फॉर्म रहेगा लिबरलाइज्ड स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू गई कौन सी पहल ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी जोनों में महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित की गई? तो इसमें ये सबको पता है, मेरी सहेली योजना, जो ट्रेनों में केवल सिंगल लेडीज, अकेली लेडीज ट्रेवल करती है, उसके PNR नंबर पे उनका RPF या ट्रेन स्कॉटिंग स्टाफ आके नंबर लेके जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो 139 पे कॉल करिए, उनका सीट नंबर लिख के लेके जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा चिनाब पुल जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? मतलब USBRL में परियोजना का हिस्सा जिसमें चिनाब पुल कौन से जिले में स्थित है? तो यह रियासी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर ए ट्रेन टू रन एट ए स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉक्ड। तो यहाँ पे कि स्टैंडर्ड 3 में मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी? तो स्टैंडर्ड 3 में मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर रहेगी और स्टैंडर्ड 1 में 50 किलोमीटर पर आवर और स्टैंडर्ड सेकंड में 110 किलोमीटर पर आवर और स्टैंडर्ड 4 में 160 किलोमीटर पर आवर रहती है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत प्रत्येक रेलवे कर्मचारी सामान्य नियमों और सहायक नियमों के लिए बाध्य है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेक्शन 175। धारा 175 में व्यक्तियों की सुरक्षा का संगठन करना और 198 में नियम बनाने की साधारण शक्ति होती है। 202 है नहीं और 102 भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, जहाँ दो डिस्टेंस सिग्नल लगाए जाते हैं वहाँ कौन सा बोर्ड हटा दिया जाता है? तो जहाँ पे दो डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाए जाते हैं वहाँ पे वार्निंग बोर्ड नहीं लगाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट सिग्नल में बी प्रोवाइडेड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट। मतलब शंट सिग्नल कौन से सिग्नल को छोड़ के कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं? तो शंट सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाए जाते हैं, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़ के कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, साइड लाइट सेल शो टुवर्ड्स इंजन इन नॉर्मल पोजीशन। साइड लाइट है इंजन की तरफ जनरली कौन सी लाइट दिखाती है? जो SLR की साइड लाइट होती है वो इंजन की तरफ जनरली वाइट होती है और पीछे की तरफ रेड होती है। यदि ट्रेन पैरेलल में क्रॉस कर रही है तो यह पीछे की तरफ सफ़ेद होती है और आगे की तरफ गार्ड द्वारा इसको रेड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो हाल ही में आपको पता है ये मई 2025 में प्रधानमंत्री जी ने 9000 HP की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो गुजरात के दाहोद में स्थित है। भारतीय रेलवे में IRPSM प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम बता देते हैं, IRPSM का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट एंड सैंक्शंस एंड मॉनिटरिंग। तो इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि यह किस काम में आ रहा है। इसका उद्देश्य रहेगा टू सैंक्शन एंड मॉनिटर द रेलवे प्रोजेक्ट्स।
अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे ऑपरेशन व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या डेफिनेशन या थ्रूपुट का सबसे अच्छा माप क्या होता है। तो इसका करेक्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल ट्रेन ऑन ए सेक्शन ऑफ ट्रैक, ये भी नहीं है। सेक्शन में 24 घंटे में यातायात की आवाजाही की मात्रा, तो थ्रूपुट का मतलब यही होता है सेक्शन में 24 घंटे में यातायात की आवाजाही की मात्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे में WILD प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हील इम्पैक्ट लोड, WILD का फुल फॉर्म है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर सिस्टम इन रेलवे ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव व्हील बाय मेजरिंग द इम्पैक्ट लोड ऑन द ट्रैक, मतलब जो ट्रैक पे इम्पैक्ट लोड है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा डिफेक्टिव व्हील है। डिफेक्टिव व्हील का इसके द्वारा पता किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द मार्कर बोर्ड दैट वी प्रोवाइडेड टू आइडेंटिफाई डिस्टेंस सिग्नल इन कलर लाइट्स एरिया। तो डिस्टेंस सिग्नल के लिए डिस्टेंस सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है, तो इसके सिग्नल के नीचे पी मार्कर लगा हुआ है। IB का मतलब होता है IB सिग्नल के नीचे, G होता है गेट सिग्नल के नीचे और A होता है ऑटोमेटिक सिग्नल के नीचे। अगला क्वेश्चन है When a fixed signal is not in use, it shall be distinguished by, जब कोई स्थिर सिग्नल उपयोग में नहीं लिया जाता है तो उससे किस तरह से अलग किया जाता है। दो क्रॉस किए गए बार उसके ऊपर लगा देते हैं, मतलब दो क्रॉस बार उसके वाइट क्रॉस बार उसके ऊपर लगा देते हैं जिससे पता लग जाता है कि यह सिग्नल यूज में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है शंटिंग ऑपरेशन शैल बी कंट्रोल्ड बाय। शंटिंग ऑपरेशन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए। फिक्स सिग्नल सही है, हैंड सिग्नल सही है, बाय वर्बल डायरेक्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वॉइस। वॉइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है। कंट्रोलिंग ऑफ लोकोमोटिव मूवमेंट, मैनेजिंग पैसेंजर रिजर्वेशन, हैंडलिंग एम्प्लॉय पेरोल, ट्रैकिंग फ्रेट वैगन एंड ट्रेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। वॉइस का मेनली वर्क होता है ट्रैकिंग फ्रेट वैगन एंड ट्रेन्स। पाम का अर्थ क्या होता है। तो पाम का फुल फॉर्म क्या होता है पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज लेविड बाय इंडियन रेलवे फॉर डिले इन अनलोडिंग गुड्स फ्रॉम ए फ्रेट ट्रेन। मालगाड़ी से माल उतारने में होने वाली देरी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क कौन सा है। विलंब शुल्क, डेमरेज जिसको बोलते हैं डेमरेज किसी भी मालगाड़ी से जब माल उतारते हैं तो उसमें देरी होती है तो रेलवे द्वारा उस पर डेमरेज चार्ज लगाया जाता है। तथा सामान उतारने के बाद यदि जगह से टाइम से नहीं हटाया जाता है तब उस पर एक शुल्क लगाया जाता है, उसको बोलते हैं वारफेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रेन विभाजन से संबंधित GSNR नियम का उल्लेख है। GSNR रूल पर्टेनिंग टू ट्रेन पार्टिंग। तो GR 6.08 इज रिलेटेड टू ट्रेन पार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइडेड टू डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ ए व्हीकल ऑन ए पोर्शन ऑफ ट्रैक, द रेल ऑफ द ट्रैक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्किट। एक विद्युतीय सर्किट जो ट्रैक के एक हिस्से पर किसी वाहन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें ट्रैक की पटरियां सर्किट का हिस्सा होती है, उसको क्या बोलते हैं ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर ये दोनों ट्रैक पे लगे होते हैं। एक्सल काउंटर का क्या काम होता है। एक्सल काउंटर किसी भी स्टेशन के या किसी भी ब्लॉक सेक्शन के एंट्रिंग और एग्जिट जगह पे लगाया जाता है, जिससे जितने भी एक्सल इन होते हैं उनको काउंट करता है, तो अगली जगह जितने एक्सल या व्हील आउट होते हैं उनको काउंट करता है। तो यह टोटल नंबर ऑफ व्हील एग्जिट और एंट्री को काउंट करता है। और ट्रैक सर्किट उसके परजेंस को बताता है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ट्रैक रेड दिखाता है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे येलो दिखाता है। अगला क्वेश्चन है
Under special instruction, one of the automatic stop signal between two stations in the automatic block signaling territory in each direction may be made as a modified semi automatic stop signal। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। मतलब दो स्टेशनों के बीच में ऑटोमेटिक टेरिटरी में एक मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी काम की जगह को इंगित करने के लिए सावधानी, गति या स्टॉप संकेत प्रदान किए जाते हैं, वहाँ लोको पायलट या एलपी को सामान्य गति फिर से शुरू करने के लिए किस सूचना किस बोर्ड द्वारा या संकेत द्वारा दी जाएगी। तो स्टॉप इंडिकेटर जो ट्रेन को रोकने के लिए होता है, स्पीड जो इसमें इसका स्पीड को डिनोट करता है, कॉशन इंडिकेटर जो उसका क्वेश्चन को बताता है, क्वेश्चन ऑर्डर के आगे सतर्कता के आगे काम चल रहा है, और टर्मिनेशन इंडिकेटर टर्मिनेशन संकेतक ये बताता है कि जो पीछे जहाँ पे काम चल रहा था वो सेक्शन खत्म हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, टर्मिनेशन इंडिकेटर लोको पायलट को बताता है कि जैसे ये टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड डिस्प्ले होता है, दिखता है, लोको पायलट समझ आता है, अभी उसकी ट्रेन की गति को नॉर्मल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एडिक्वेट अरेंजमेंट शैल बी मेड टू इरेक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द ओवरहेड इक्विपमेंट और अदर इक्विपमेंट एट एवरी लेवल क्रॉसिंग सो एज टू इंश्योर दैट ऑल व्हीकल्स पासिंग विथ एडिक्वेट क्लियरेंस। मतलब रेलवे फाटक पे दोनों ओर क्या लगाया जाएगा जिससे ओएचई की सेफ्टी हो, उसका क्लियर डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए, तो उसको बोलते हैं हाइट गेज। दोनों तरफ रेलवे लेवल क्रॉसिंग के बाहर हाइट गेज लगाया जाता है, जिससे उससे ज़्यादा ऊंचाई का कोई भी व्हीकल उस ट्रैक से पार नहीं हो सकता, जिससे ओएचई की सेफ्टी हो जाती है। जो ओएचई इक्विपमेंट या ओएचई वायर होता है उसकी सेफ्टी के लिए दोनों साइड, गेट के दोनों साइड में लगाया जाता है। होम सिग्नल से बीएसएलवी की दूरी कितनी होती है? होम सिग्नल से बीएसएलवी की दूरी 180 मीटर होती है। रिटर्न अथॉरिटी फॉर ए ट्रेन टू रिसीव एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन इज 509। अवरोधित लाइन पे गाड़ी लेने के लिए अथॉरिटी फोन नंबर है T509 और T510 है। बिना सिग्नल की लाइन पे गाड़ी को रिसीव करने के लिए, और T511 है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए, और T512 है कॉमन स्टार्टर वाली लाइनों से गाड़ी को रवाना करने के लिए। इसमें T509 और T510 ट्रेन को रिसीव करने के लिए हैं, और T511 और T512 ट्रेन या इंजन को डिपार्ट करने वाली अथॉरिटी है। डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन नोटिस फोन नंबर इज T351 है। T3693 भी एक ये सिग्नल फेल को ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए है, और T3691 यह भी मैनुअल सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए पिछले स्टेशन से दी जाने वाली अथॉरिटी है। संबंधित अधिकारियों के परामर्श के अनुसार स्टेशनों रोजगार विनिमय के घंटे पर कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के घंटे तय करेगा। सीनियर डीपीओ और डीपीओ ही अधिकारी होते हैं जो हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन के हिसाब से ड्यूटी आवर्स या ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड, पोस्टर, नियॉन साइन या किसी अन्य रूप में सार्वजनिक विज्ञापनों को स्टेशन की सीमा या परिसर के भीतर किसी भी स्थान पर के सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो किसकी परमिशन चाहिए होती है इसमें? कॉमर्शियल पब्लिसिटी ब्रांच की अथॉरिटी रहेगी, तो ही स्टेशन या स्टेशन परिसर में कोई भी बोर्ड, पोस्टर या विज्ञापन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संकेत सेक्शन को संतृप्त सैचुरेटेड माना जाएगा यदि प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों की संख्या चार्ट की गई क्षमता का 90% या उससे अधिक होती है, तो उसको सैचुरेटेड सेक्शन कहा जाता है। ए सेक्शन विल बी कंसिडर्ड
saturated if the number of trains run daily is 90% or more the charted capacity. अगला क्वेश्चन है what type of unit is engine hours? Engine hours is the fundamental unit. अगला क्वेश्चन है वैगन टर्न अराउंड का सूत्र एक रेलवे प्रणाली की दक्षता को मापता है कि वैगन को एक पूरा चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है। सूत्र के आधार पर कम वैगन टर्न अराउंड मान क्या दर्शाता है। WTR वैगन टर्न अराउंड कम होने पे उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है वैगन टर्न अराउंड कम होने पे द वैगन आर बीइंग यूटिलाइज इनएफिशिएंटली लीडिंग टू लॉन्गर आइडल टाइम्स। ये तो गलत है। द रेलवे इज हैंडलिंग ए लोअर वॉल्यूम ऑफ फ्रेट, ये भी WTR को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है द वैगन आर बीइंग यूज्ड मोर इफिशिएंटली विथ फास्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये WTR को कम करता है। देयर इज ए हायर नंबर ऑफ इफेक्टिव वैगन अवेलेबल, ये भी WTR को बढ़ाता है। तो WTR कम होगा वही बेस्ट माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा द वैगन आर बीइंग यूज्ड मोर इफिशिएंटली विथ फास्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग। करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक मंडल पर प्रत्येक स्टेशन का निरीक्षण महीने में कम से कम एक बार विस्तार से किया जाना चाहिए। 6 महीने में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक स्टेशन का निरीक्षण हर 6 महीने में कम से कम एक बार विस्तार से किया जाना चाहिए। प्रत्येक लोको शेड का निरीक्षण 3 महीने में एक बार व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। हर 3 महीने में लोको शेड का निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। CSR क्या होता है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट द CSR? CSR होता है कंप्लीट स्टैंडिंग रेल। CSR होता है फाउलिंग मार्क टू फाउलिंग मार्क। कंप्लीट स्टैंडिंग लेंथ जो काउंट होती है फाउलिंग मार्क टू फाउलिंग मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फाउलिंग मार्क टू फाउलिंग मार्क। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार 5 घंटे या उससे कम की ड्यूटी के बाद क्रू के लिए न्यूनतम आराम की अवधि क्या है। यदि 5 घंटे और 5 घंटे से कम की ड्यूटी करता है तो ड्यूटी आवर्स प्लस 1 घंटे का उसको रेस्ट दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। रनिंग स्टाफ के लिए मुख्यालय से बाहर रहने की सीमा घंटे निर्धारित की है। 72 आवर्स के बाद में हेडक्वार्टर उनको भेजना ही पड़ता है। मैक्सिमम उनको 72 आवर्स रनिंग स्टाफ को हेडक्वार्टर से बाहर रख सकते हैं। VP, LR, WLRRM, inspection carriers and other coaching vehicles which do not carry passenger may be marshaled at। मतलब VP, SLR, WLRRM और इंस्पेक्शन कैरियर्स और अन्य कोचिंग वाहन जिसमें यात्री नहीं है को कहाँ पे ट्रेन में कहाँ पे लगाया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ए है SLR के पीछे, परिचालन की सुविधा के अनुसार, ट्रेन इंजन के बाद और SLR के अंदर। तो इसमें परिचालन की सुविधा के अनुसार उसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है का अर्थ है एक दिन में 24 घंटे में यातायात के उपयोग के लिए उपलब्ध लोकोमोटिव की औसत संख्या। लोको आउटेज उसको बोलते हैं। लोको आउटेज मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ लोकोज अवेलेबल टू ट्रैफिक यूज इन ए डे या 24 आवर्स, उसको बोलते हैं लोको आउटेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है लेवी चीनी जो सार्वजनिक वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार या उसके रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए होती है। प्रेफरेंशियल ऑर्डर में किस प्राथमिकता के तहत आता है? यह प्रायोरिटी बी में आता है। ट्रैफिक की प्रायोरिटी होती है ABCD, उसमें प्रायोरिटी बी में लेवी शुगर, फूड ग्रेन रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी एंड प्रायोरिटी ए में आता है मिलिट्री ट्रैफिक स्पॉन्सर्ड बाय मिलेल। प्रायोरिटी सी में आता है या प्राथमिकता सी में आता है प्रोग्राम ट्रैफिक और
रिमेनिंग आते हैं प्रायोरिटी डी में। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा लेवी शुगर स्पॉन्सर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट और एफसीआई इन प्रायोरिटी बी। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड ऑफ क्लास बी ओडीसी इन ब्रॉड गेज। तो बी क्लास ओडीसी की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इन ब्रॉड गेज में? बी क्लास ओडीसी की मैक्सिमम स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। ए क्लास ओडीसी की स्पीड होती है सेक्शनल स्पीड और सी क्लास ओडीसी की स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर। ए क्लास ओडीसी को दिन और रात में चलाया जा सकता है और बी क्लास ओडीसी को दिन और रात में चलाया जा सकता है और सी क्लास ओडीसी केवल दिन में ही चलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के संदर्भ में असामान्य घटनाओं को के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें जान माल का नुकसान, चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है या वे वास्तव में ऐसा करती है, तो उसको बोलते हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे अनयूजुअल इवेंट्स आर क्लासिफाइड एज एक्सीडेंट विच हैव द potential or do actually cause loss of life and or injury and damage of property। तो इसको एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 6-7 कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित वह कर्मियों की सूची है जिन्हें साइट पर ऑफिसर इंचार्ज के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी साइट पे ऑफिसर इंचार्ज के रूप में कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। तो प्रभावित ट्रेन का ट्रेन अधीक्षक या गार्ड, ये ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। ट्रेन में यात्रा कर रहा डॉक्टर, ये ऑफिसर इंचार्ज नहीं है। स्टेशन प्रबंधक या स्टेशन मास्टर, यह ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। रेलवे संचालन पर्यवेक्षक या यातायात निरीक्षक, यह भी ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। अगर कोई भी रेलवे अधिकारी जो ड्यूटी पर, ऑफ ड्यूटी या छुट्टी पर हो या घटनास्थल पर मौजूद हो, वह भी ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। मंडल आपदा प्रबंधन टीम के सदस्य, ये ऑफिसर इंचार्ज ये भी हो सकते हैं। और अगला है ट्रेन को स्कॉट कर रहा जीआरपी अधिकारी। जीआरपी अधिकारी, कोई भी जीआरपी अधिकारी उसका ऑफिसर इंचार्ज नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ट्रेन को स्कॉट कर रहा जीआरपी अधिकारी और ट्रेन में याद कर रहा डॉक्टर, ये ऑफिसर इंचार्ज नहीं रहेंगे साइड पे, बाकी सब ऑफिसर इंचार्ज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसडब्ल्यूआर की समीक्षा हर 5 साल में एक बार की जानी चाहिए। यह समीक्षा में बदलाव करने की आवश्यकता सामने आती है तो एसडब्ल्यूआर को फिर से जारी किया जाना चाहिए। मतलब एसडब्ल्यूआर 5 साल में नया प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए या फिर 5 करेक्शन स्लिप आने के बाद में भी एसडब्ल्यूआर को चेंज किया जाता है या एसडब्ल्यूआर नया प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोड संबंधित, वाहन मार्गदर्शन संबंधित, रेक संबंधित और लोको संबंधित कार्य यार्ड चक्र की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए है। लोड रिलेटेड, व्हीकल गाइडेंस रिलेटेड, रेक रिलेटेड एंड लोको रिलेटेड टास्क आर टास्क फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ यार्ड साइकिल इन आरएमएस। आरएमएस में ही ये लोड रिलेटेड, व्हीकल गाइडेंस रिलेटेड और रेक रिलेटेड एंड लोको रिलेटेड टास्क आरएमएस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है या आरएमएस ऐप में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वर्क कम्स अंडर द प्लान हेड 53 ऑफ द इंडियन रेलवे। तो न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा प्लान हेड 11, पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए आएगा प्लान हेड 51, प्लान हेड 53 और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए आएगा प्लान हेड 53, 51 और विद्युतीय परियोजनाओं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए प्लान हेड 33। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लान हेड 53 के पैसेंजर एमिनिटी, मतलब इसका ऑप्शन सी सही रहेगा।
जाएगा। ऑप्शन बी पैसेंजर एमिनिटीज, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी है स्टाफ क्वार्टर्स। तो स्टाफ क्वार्टर्स के लिए होता है प्लान एट 51 और प्लान एट 53 है पैसेंजर एमिनिटीज। केमटेक का मुख्यालय किस शहर में है? CAM टेक। केमटेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्फूर्ति ऐप मुख्य रूप से माल ढुलाई व्यवस्था की निगरानी और प्रबंधन के लिए। स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्फूर्ति का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज आल्सो नोन एज क्रिप। लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज आल्सो नोन एज क्रिप। अगला क्वेश्चन है प्रीमियम एयर ब्रेक रेक के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितने दिनों के लिए वैध होता है? मतलब प्रीमियम रेक की BPC कितने दिन के लिए वैलिड होती है? तो प्रीमियम रेक की BPC 12 दिन के लिए वैलिड होती है और उसमें 5 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और क्लोज सर्किट रेक का BPC 30 दिन के लिए वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन है वह ट्रैक मशीन जिसे टर्न आउट रिप्लेसमेंट मशीन भी कहा जाता है और जो न्यूनतम मानवीय श्रम के साथ पूरी तरह से मशीनीकृत टर्न आउट प्रणाली है, वह किस नाम से जानी जाती है? T28 के नाम से जानी जाती है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल इंसिडेंट इज, एक परिणामी दुर्घटना का एक उदाहरण है फायर ऑन द ट्रेन। ट्रेन में आग लगना यह कॉन्सिक्वेंशियल इंसिडेंट है। और एंटरिंग इनटू ए ब्लॉक सेक्शन विदाउट ATP सिग्नल पासिंग एंड डेंजर और एवर्टेड कोलिजन, ये इंडिकेटिव एक्सीडेंट की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है OHE फेलियर नामक दुर्घटना किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? OHE का फेलियर, तो ये JKLM ये सभी अदर टाइप के फेलियर में आते हैं या इक्विपमेंट फेलियर। तो इसमें OHE एक इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट फेलियर के में 4 प्रकार होते हैं, J टाइप, K टाइप, L टाइप, M टाइप। जिसमें J होता है रोलिंग स्टॉक इंजन फेलियर, K होता है PV फेलियर के लिए, M होता है SNT फेलियर के लिए और L होता है OHE फेलियर या इलेक्ट्रिकल फेलियर के लिए। यह L श्रेणी की दुर्घटना में आता है। तो OHE फेलियर कौन से में आएगा? क्लासिफाइड एज इन L कैटेगरी। द डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान ऑफ ए DM डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान constituting nearest gang स्टेशन मास्टर अदर डिपार्टमेंट ऑफिशियल इज नोन एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। आपदा प्रतिक्रिया DM योजना में जिसे निकटतम गैंग या स्टेशन मास्टर और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल होते हैं को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम टाइम स्लॉट अलॉटेड फॉर प्राइमरी मेंटेनेंस ऑफ ए कोचिंग रैक इज 6 आवर्स। मैक्सिमम उसको 6 घंटे एक प्राइमरी स्टेशन पे प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए मैक्सिमम किसी भी कोचिंग रैक को 6 घंटे दिए जाते हैं। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। तो इसका फुल फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है WGCB स्टैंड फॉर। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं CB जिसमें आता है वो पेंट्री कार के लिए ही होता है। जनरल चेयर कार के लिए, जनरल के लिए होता है GS और पार्सल
वैन होता है वीपी वगैरह, और पेंट्री कार को सीबी से डिनोट करते हैं। तो WGCB मतलब यह ICF टाइप का पेंट्री कार है। अगला क्वेश्चन है एयर ब्रेक्ड बोगी ओपन विथ सेंटर और साइड डिस्चार्ज विथ हाई स्पीड वैगन कॉर्ड इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, BOXNHS। HS का मतलब है हाई स्पीड वैगन, B का मतलब बोगी, O का मतलब ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एयर ब्रेक बोगी ओपन विथ सेंटर एंड साइड डिस्चार्ज विथ हाई स्पीड वैगन। रिमोट रेमलोड्स और RTIS डिवाइस स्वचालित रूप से ट्रेन की समय सारणी को अपडेट करने के लिए किसमें प्रदान की जाती है? तो यह RTIS और रेमलोट यह लोकों में लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ इंजन ऑन लोड स्कीम फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ बॉक्सन रेक इज 5 आवर्स। मतलब यदि इंजन लोड पे लगा हुआ है तो उसको 5 घंटे फ्री टाइम लोडिंग अनलोडिंग के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रांट ऑफ 50% सब्सिडी टू किसान रेल ट्रेन अंडर ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा 50% सब्सिडी दी गई है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो मूवमेंट इंस्पेक्टर के पेपर में आए थे। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, रेलवे से रिलेटेड पुराने पेपरों के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।